अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा। कुत्ते की दुम और पाकिस्तान दोनों की फितरत बिल्कुल एक जैसी है। कुत्ते की दुम को अगर सीधा करके जमीन में दबा दिया जाए, लेकिन जब भी जमीन से निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और ठीक वही हाल पाकिस्तान का भी है। 1965 में हिंदुस्तान ने लाहौर तक घुस कर खेल मारा। 1971 में पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए 1971 में, और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। कारगिल में 1999 में खदेड़ खदेड़ करके इन्हें मारा गया। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान में नापाक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन जो सुधर जाए वो फिर पाकिस्तान कैसे कहलाएगा? तभी तो जिस देश में ना पीने के लिए पानी है, ना खाने को दाने हैं, वो हिंदुस्तान को धमकाने चला है। मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। पाकिस्तान के कई नेता इन दोनों भारत को नापाक धमकी देने में जुटे हुए हैं। अब रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा से लेकर के विदेश मंत्री इशाक डार, और सिर्फ ये नहीं बल्कि पीपीपी का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल रहा है कि सिंधु के जल पर उसका हक है, उसका अधिकार है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति पाकिस्तान की है। हमने तुम्हारी हालत पर तरस खा करके तुम्हें अपने हिस्से का पानी दिया था ताकि पाकिस्तानी जनता कम से कम पानी के लिए तो ना तड़पे। लेकिन पाकिस्तान उस सांप की तरह है जिसे दूध पिलाने पर उसका जहर सिर्फ बढ़ता ही जाता है। हमारे सिंधु का पानी पी पी करके आतंकी फैक्ट्री चलाता रहा ये पाकिस्तान। हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा ये पाकिस्तान। लेकिन जब पहलगाम हुआ तो हिंदुस्तान ने तय कर लिया कि आतंकिस्तान को अब सिंधु के जल से सींचा नहीं जाएगा, उसे बूंद बूंद के लिए तड़पाया जाएगा, तरसाया जाएगा। और अब जब पाकिस्तान की पूरी आवाम बूंद बूंद के लिए तरस रही है तो पाकिस्तानी हुक्मरान हिंदुस्तान को गीधड़ भभकी दे रहे हैं। सिंधु पर नापाक धमकी उनकी क्या आ रही है, जरा वो जानिए। क्योंकि पाकिस्तान अब बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान के कई हिस्सों की स्थिति ये हो गई है कि वहां पर जल संकट गहरा गया है। और रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा जंग की धमकी दे रहे हैं, यानी पीने को नहीं है पानी और दिखा रहे हैं जंग के सपने अपनी जनता को। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के बिलावल भुट्टो ने भी धमका दिया। पाकिस्तानी संसद में बिलावल ने बयान दिया है कि जंग के लिए तैयार है पाकिस्तान। अरे पहले ढंग से हिंदी उर्दू बोलना सीख लो बिलावल भुट्टो, उसके बाद ये धमकियां देना। विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया कि भारत जल वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। We find ourselves confronted with precisely such a challenge. It is important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kirthia, Kawar, etc., the expansion of existing structures such as Baglayar and Salal, and most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. The stated policy of our eastern neighbor to intentionally deprive 240 million people of their rightful access to water represents a catastrophe in the making of unparalleled magnitude. Pakistan finds itself confronting this challenge at a time when it is already disproportionately affected by the climate change. बड़ी आबी जा रही है के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग में उनको बिल्कुल इनको आबी जा रही है। कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का जंग। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तो पहले तो इन्हें कोई जाकर के समझाए कि वो जंग नहीं, जंग होता है, फिर उसके बाद ये जंग तैयार करें।
दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष मजबूती से रखना शुरू कर दिया है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी ढांचे को संरक्षण देता रहा है और गाहे बगाहे इसके सबूत भी तो मिलते हैं। जब तक इस स्थिति में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता है तब तक जल समझौते को पूर्ववत करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि सिंधु समझौता फिर से लागू नहीं होने वाला है। गए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या मिला पाकिस्तान को सिवाय दुत्कार के? दरअसल पाकिस्तान इन दिनों अपने घर में मचे बवंडर में बुरी तरीके से फंसा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का ऐसा दौर चल रहा है कि वहां पाकिस्तान दमन पर उतर आया है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में जल का संकट गहरा गया है, तो अब लोगों को यहां से हटाना भी तो है। जो टीटीपी में कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जो बलूचिस्तान में कर रहा है पाकिस्तान और जो पीओके में कर रहा है पाकिस्तान, उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए? अनर्गल बयानबाजी करके, और यही इनकी तरफ से किया जा रहा है। रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा जंग की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें जंग करने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शायद वो भूल गए कि किस तरीके से धूल चटाई गई थी। जिन्हें ऐसे ड्रोन मिले जो न केवल फिसड्डी रहे बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भी काफी रहे कि तुम्हारे साथ कौन से राष्ट्र खड़े हुए हैं। तुर्की अजरबैजान के सहारे चले थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इन्हें इनकी असलियत दिखा दी। पाकिस्तानी संसद में बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान आपने सुना बिलावल भुट्टो का, उसमें जमकर के तालियां तो इन्होंने बटोर ली, लेकिन इनका सच यही है कि ये भारत पर कभी भी अपनी चीजों को थोप नहीं पाएंगे। सिंधु जल समझौता तब जब तक था जब तक भारत चाहता था, और अब ये कभी नहीं होने वाला है। या तो अपनी रणनीति में परिवर्तन लेकर के आए, क्योंकि भारत के लोगों का खून और पाकिस्तान के लोगों के लिए पानी एक साथ अब नहीं बहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि सिंधु जल समझौता आखिरकार क्या था। तो 1960 की बात करती हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ऐतिहासिक संधि को तैयार किया गया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। इसी के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिल गया था। इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर भारत को अधिकार मिल गया। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति मिल गई। जल प्रवाह की जानकारी के लिए स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, लेकिन भारत ने जो पहलगाम में हुआ उसके बाद सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अब सिंधु जल समझौता यहीं पर रद्द होता है। सिंधु का कोई पानी नहीं जाने वाला है, ये हमारे कश्मीर के लोगों के लिए है और अब सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। और इसे देख करके पाकिस्तान एक बार फिर से बिलावल भुट्टो की तरह बिलबिलाया हुआ है। रिपोर्ट देखें। न पीने को पानी, न खाने को दाल, चले भारत को धमकाने। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, प्यास से पल पल तड़पेगा। मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं रहा याद, आतंकिस्तान फिर होगा बर्बाद। गीधड़ भपकी से बाज आओ, पहले पीओके में इज्जत बचाओ। बड़ी आबी जारियत के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग देंगे और इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का देंगे। नहीं बाज आए तो बरसेंगे बम, देख चुके हो भारत का दम। हार हार कर भी नहीं जाती लत, हद में रहो इतराओ मत। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में मचे गृह युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसे बयान देना शुरू कर चुका है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक है। रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, क्या हुआ? पीओके और बलूचिस्तान को छोड़ करके भारत का रुख और सिंधु जल समझौते का रुख एक बार फिर से करना पड़ रहा है। पानी खत्म हो गया क्या? बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
आपको मैं पहले टेक्निकली, बल्कि टेक्निकली मैं बाद में आऊंगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर ये जो ब्रह्मपुत्र की आपकी टेंशन है, जो 4 डैम है, फिर उसके बाद इन सिंध जो इंडस वाटर है इसको आपको रोकने के लिए आपकी कैपेसिटी पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपने बिलावल भुट्टो साहब की जुबान की बात की, आपने कहा वो जांग होते हैं, जंग नहीं, जंग होता है, जांग नहीं होता। आपने ठीक कहा, होना चाहिए, अदायगी की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप होता है, आपके प्रधानमंत्री जो है डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इसी तरीके से मजा होता है, मजा नहीं होता। खून होता है, खून नहीं होता। तो जिंदा होता है, जिंदा नहीं होता। तो जांग तो जो मैंने लड़ कहा रहे ये थे अदायगी उनको की कोई जाकर के थोड़ी जरा ये सिखाइए ना, क्या वो जांग लड़ने के बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो नशों में बहना शुरू हुआ है पहलगाम के बाद, उसके बाद तो हर नेता, हर पत्रकार वहां पर यही बिलावल भुट्टो की तरह बिलबिला रहा है। आप भी वही कर रहे जी, हैं। मैं आपको, मेरी बात सुने, मैं बिलबिला नहीं रहा, मैं आपको जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ। बिलबिला बड़ा रहे हैं आप। आपको उनकी तमाम चीजों को याद रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो भारत के साथ जंग करेंगे, सीरियसली आपको इतना छोड़ दिया गया क्या पीओके और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से? आपके मेरे जवाब ने आपको बिलबिलाने पे मजबूर कर दिया। मैं नहीं बिलबिला रहा, ओफ मैं बड़ा ओफ कूल और बड़ा ओफ काम होके आपको जवाब ओफ। दे रहा हूँ। आप जवाब सुनने का, मुझे यकीन है कि आज आपको जवाब सुनने का हौसला जो है वो मुझे नजर आ रहा है, जेस्चर से आ रहा है। वैसे तो काश ऐसा हो भी। तो सबसे पहले तो आप जो है टेक्निकली देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका वाटर एक्सपर्ट बैठा हुआ नहीं है, वरना मैं उस हवाले से बात करता। इंडस वाटर जो है वो कोई नलके का वाल या टूटी नहीं है कि जिसको आप बंद कर देंगे यहाँ पानी आना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इन 6 दरियाओं को रोकने के लिए, इन 6 दरियाओं की जो ट्रीटी के साइन हुए, इनको 6 को रोकने के लिए आपको, यानी एक इंडस को रोकने के लिए आपको 6 दरियाओं को बंद करना पड़ेगा। उनके लिए आपको वाटर चैनल्स बनाने पड़ेंगे और आपको टनल्स बनाने पड़ेंगे। घर में आटा नहीं है तो मां को पराठे की फरमाइशें मत करें। 80 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम नहीं है, आप उनको वॉशरूम बना कर दें। अच्छा। डैम बाद में बनाना। और ब्रह्मपुत्र पे जो चाइना 4 डैम बना रहा है, जिसमें जाक्षी भी है, डांगमू भी है, ठीक है, ज्याचा भी है, ये 4 डैम आपके जो चाइना बना रहे हैं, पहले आप उस मसले का अपना हल तलाश करें। दूसरी बात ये कि सिंध या इंडस वाटर आपके पास से हमें नहीं आ रहा। ठीक है, ये जहन में रखना, जहां से आ रहा है वहां से भी बंद हो सकता है। सुनिए, ठीक है, उसकी सर डायरेक्शन सुनिए। वहां भी चेंज हो सकती है। दामोदर जी आपने सुन लिया, रोहित जी आपने सुन लिया, ठीक है। टेक्निकली सुनिए सुनिए सज्जाद बुखारी, मैं आपको वापस से याद दिलाती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं बिलावल भुट्टो का बयान फिर से आपको सुनाऊं, जिसमें वो खुद ये संसद के अंदर, पाकिस्तानी संसद के अंदर कहते हुए नजर आ रहा है कि हमारा पानी रोक दिया गया, और पानी रोक नहीं दिया गया है तो क्यों बिलबिला रहे हैं फिर? इशराक डार के बयान क्यों आ रहे हैं? ख्वाजा शरीफ के बयान क्यों आ रहे हैं? ये दामोदर जी, ये बिलबिलाहट नहीं है तो और क्या है? या तो सीधे सीधे पीओके और बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान भटकाना, इसलिए भारत विरोधी 2 बयान आकर के दे दो, और उसके बाद जनता इनसे पूछना बंद कर देगी कि बिजली का दाम क्या है, पानी का दाम क्या है, आटे का मूल्य क्या है, ये सब कुछ जनता पूछना बंद कर देगी। अनम्यूट करिएगा। सज्जाद मियां, सलाम अलैकुम। मैं आपकी बातों को बहुत तल्लीनता से सुन रहा था, और मीनाक्षी से जो आप बोल रहे थे, काफी शब्दों पे आप चाशनी लगाते हैं, लफ्जों की बाजीगरी आपको आती है, निहायत जरूरी भी है टीपी पैनलिस्ट बनने के लिए। पर एक बात करता हूँ, 1960 में जब नेहरू जी ने ये साइन किया था कराची आके, तो आपको पता है पाकिस्तान ने और क्या क्या हमसे लिया था तोहफे में, और हमने दिया था रहमो करम पे। आपको डैम बनाने थे इनके ऊपर, कनाल को कनेक्ट कर। लेट मी कंप्लीट, मैं नहीं बोला। बुरी आदत है सज्जाद, ये बहुत बुरी आदत है। आप मुझसे ना पूछिए ना, आप अपनी बात करें। मेरी तरफ आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं? आप अपनी बात करें, अपना मौकिफ रखें। आप जब मुझे, मेरी तरफ आपकी इंटेंशन होगी, मैं जवाब दूंगा आपको फिर। ठीक है, चलिए, मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ। तो मीनाक्षी, जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट अभी कह रहे थे ये बात कि हमारी ये टीपी बड़ी बड़ी बात है जी। गुड, चलो बोल लीजिए आप ही फिर, मैं तो मैं चुप हूं जी। आई बिलोंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के, आप सुनते जाइएगा, आपके जो भी आपकी तरफ से हूँ। तो जब पाकिस्तान ने ये हमारे साथ ट्रीटी साइन की थी, तो $62 मिलियन का कर्जा भी भारत ने इनको दिया था, और वो तोहफे में दिया गया था नेहरू जी ने, कि ये आप वहाँ पे कैनाल बनाएंगे। पाकिस्तान को जो नई रिवर ट्रीटी के हिसाब से इनको अपने सिंचाई करनी है, तो इनके पास नहीं था, तो वो भी इन्होंने मांगा था गिड़गिड़ाकर। वो पैसा भारत ने इनको दिया था। जो मंगला डैम भी बना है वो भारत के पैसे से बना है। फैक्ट चेक कर लेना, मैं इस पे कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये इतिहास आपको बताएगा, जाके पता करना। 1960 में भारत अब सिर्फ अपने पानी का उपयोग खुद करना चाह रहा है। अगर आप पे कुव्वत है तो आपने तब भी कहा था कि हम डैम तोड़ देंगे, हमारे फाइटर्स आएंगे, हम बॉम्ब करेंगे। पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, और अगले कुछ सालों में आपको कंप्लीट एक एक बूंद के लिए भारत तरसाने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को।
आपको जो करना है बिल्कुल ओपन आप आइए, आपके लिए खुला मैदान है। जब आप आएंगे आपका स्वागत है। भारत का एयर डिफेंस, भारत के आर्म फोर्सेस सब तैयार है और कभी हम नहीं पीछे हटे। आपको याद रखना चाहिए हिस्ट्री को, मैं फिर से वही दोहराता रहता हूँ हर बार। 1971 की जंग की तस्वीरें देखिए, 1965 में देखिए भारत कहाँ था, पाकिस्तान कहाँ था, और इसके बाद 1999 में अपने शहीदों की कब्र पे आके देखिए। कभी कारगिल आइए, आपको दिखाता हूँ कहाँ दफन है वो लोग जिनकी डेड बॉडी आप कभी नहीं लेके गए। तो प्लीज लड़ाई वड़ाई की बातें तो करना ही बंद करिए। बिलावल भुट्टो को समझाइए जंग करना बच्चों का खेल नहीं है। ये पीओके में निहत्थे लोगों को मारना जंग करना नहीं है। सुनते जाइएगा अभी। और आप क्या बात कर रहे थे चाइना की? चाइना के बारे में जब आप बात करते तो ब्रह्मपुत्रा में हमारा भी रिवर फ्लो देखिए और हमारे भी डेवलपमेंट्स आप आके देखिए। आप जैसे लोगों के लिए अभी एआई का मतलब सिर्फ होता है आतंकवादी और इन्फिल्ट्रेशन। आज आप भी नहीं, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक आपको पता भी नहीं। और एक चीज और, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक बहुत शोर शराबा मचाया था, हमने डील करा दी, डील करा दी। क्या क्या तवज्जो है आपके प्रधानमंत्री उनके बयानों की? एक दिन बाद आईआरजीसी ने वो सारी डील के पन्ने फाड़ के फेंक दिए, आपके वापस बॉर्डर पार करके आपको फेंक दिया। जेडी वंश ने अमेरिका से आपको बता दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं है उसमें। और इसके बाद फोटो आप खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर से आप अब उधर अमेरिका से कुछ मिला नहीं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसमें आपको कुछ हाथ नहीं लगा। एक सेकंड बस अब बोल लेने दीजिए ना। मेरी बात अभी आप मीनाक्षी को बोल रहे थे ना, मीनाक्षी को बातें चुभेंगी। अब मैं यहाँ पे मेरे से बात करेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, आप तो अभी बोल रहे थे मेरा नाम मत लो, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपके मुल्क की आईना दिखा रहा हूँ, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। ये आपके अमेरिका का एक वेब ब्राउजर है, गूगल बनाता है, क्रोम, गूगल, वही अमेरिका जो आप बहुत आप पसंद करते हैं, उसी में जाके देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा। जी 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 जी। चरणों में जाके शहबाज शरीफ लेटे रहते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वही उसी देश के ये सब आंकड़े बताने वाली एजेंसीज हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं तो अपना कुछ बना नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद अभी क्या होता है कि अभी आप 2 दिन के अंदर देखिए क्या हुआ। सुन के जाइएगा, जवाब सुन के जाइएगा। अरे सर बिल्कुल बैठा हूं मैं, तो फिर जवाब मेरा भी सुनिएगा। तो फिर उसके बाद अभी क्या होता है, 2 दिन बाद ये सब होने के बाद अब दोबारा से आपको पता लगा अमेरिका से भी कुछ नहीं मिला। जेडी वांस ने क्लियर कर दिया कि एक सिक्का नहीं मिलेगा किसी को अमेरिका का। तो आपको लगा तो यहाँ तो फालतू बेइज्जती भी हो गई। अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी था तो जिनेवा क्यों नहीं गए फिर वो समझौता कराने? लेके आते, टेबल पे दस्तखत करवाते। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी डील पे साइन करना अलग बात है, विश्वास होना और उसका इंप्लीमेंट होना बिल्कुल अलग बात है। आप वहां पर भी फेल हो गए। पीओके में आप लोगों ने जो तहस नहस और जिस तरह से आप मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस बात में। कोई अकेले भारत नहीं बोल रहा, ये आपके पड़ोसी मुल्क भी बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है पीओके के अंदर जो चल रहा है। मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सारा शो आपने अकेले ने तो नहीं करना ना, आपने जितना बोल दिया अब काफी हो गया है। मैं इसका जवाब दे दूं फिर आप आगे बढ़ते जाएं। नहीं, अभी एक लाइन और सुन लीजिए, अभी एक लाइन और सुन लीजिएगा। भारत के साथ जंग लड़ना, जंग सुन तो लीजिए। शो आप किल कर रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था, हमने प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाया था। वो सब कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने करी, हमने आपको प्रूफ भी दिखाया, सारे गड्ढे भी दिखाए, वो आपके हैंगर्स भी दिखाए। और इस बार जब जंग लड़ेंगे तो हम सिर्फ खाली मैदान ही दिखाएंगे आपको, यकीन करिएगा इस बात का। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तैयारी इस बार इस लेवल की है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे हैंगर भी नहीं दिखने वाले। सजाद का एक रिएक्शन छोटा सा। हाँ प्लीज सज्जाद जी, छोटा सा रिएक्शन भले लेने। आपने मुझे एआई की बात कही थी ना कि एआई क्या होता है। हमें पता है एआई क्या होता है। ये आपका जो एआई समिट में आपने चाइनीज रिपोर्ट दिखाया था ना, तो हमें पता चल गया था कि एआई समिट क्या होता है। ठीक है, एआई पे बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग। दूसरी बात, आज आप आ जाए, आपने मंगला डैम की बात की तो थोड़ा आप भी पढ़ के आया करें। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था, उस वक्त एक फील्ड मार्शल था जिसने इस ट्रीटी पे साइन किया था, और आज एक फील्ड मार्शल मौजूद है, आप उसको धमकी दे के पानी बंद कर देंगे। तो ये दोनों जो फील्ड मार्शल है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनेंगे। तो ये फील्ड मार्शल आपकी तारीख में, इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 10 मिसाइल तैयार हैं जो हमने ठोकने हैं आपकी तरफ। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर, मैंने आपको मुतादिद बार बोला है, इसको ऑपरेशन कलंक का टीका बोला करें। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये आपकी सुक्की हुई है। आपने राफेल भी नहीं गिनवाया। सजाद बुखारी तो पाकिस्तानियों के लिए है ना कलंक का टीका, जो आपने उनके माथों पर मढ़ा है। और दूसरी बात, कम से कम भारत में पत्रकार आप लोगों की तरह बिके हुए तो नहीं है, जो पीओके और बलूचिस्तान की स्थितियों को नहीं बताते हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई चाइनीज रोबोट लेकर के जाता है तो हम उसे बताने का जज्बा और दम तो रखते हैं। आपके यहाँ की तरह नहीं है पत्रकार यहाँ पर। रोहित शर्मा जी, जो अपने यहाँ पीओके और बलूचिस्तान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे जाए कि चलिए ठीक है, भारत से हम जल ले आएंगे, और ये भारत जल नहीं रोक सकता, ठीक है, लेकिन फिर यूएनएससी में ये जाकर के क्या कर रहे हैं? क्यों वहां पर जाकर के रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं?
डॉक्टर सज्जद बुखारी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्या बोलते हैं, आईएसआई के बड़े करीबी साहब बताए जाते हैं पाकिस्तानी सर्कल्स में, मैं नहीं थैंक बोल यू रहा, माय कुछ लोग डियर, बोल रहे थैंक थे। यू, मुझे ये हाँ, एजाज बख्शने का थैंक यू, रिलैक्स बहुत शुक्रिया, रिलैक्स बहुत रिलैक्स शुक्रिया। रिलैक्स। हाँ, शुक्रिया ना। अच्छा, मुझे ये मुझे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने या शहबाज शरीफ ने या आसिम मुनीर ने चलो पिछले अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप शो इसने से सही बोला, इसने पिछले डोनाल्ड ट्रंप नहीं पिछले बोला था, पिछले शो से उनकी पहले तरह, इनको कॉल वरना ये करके बताया डोनाल्ड था ट्रंप बोल देता कि है। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड हो। वो इस्लामाबाद अकॉर्ड ही है शायद, मुझे लगता है ना। हालांकि वो अकॉर्ड भी नहीं हुआ, वो एमओयू हुआ है। जी, इन्होंने पिछली बार इस्लामाबाद सीना ठोक के बोला था कि इसका मेमोरेंडम नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। बड़ा सही है, मेमोरेंडम क्या ऑफ कॉन्फिडेंस में अंडरस्टैंडिंग झूठ होगा, बोलते हैं साहब आप। पहले क्या पहले मेमोरेंडम ऑफ अकॉर्ड अंडरस्टैंडिंग हो होता गया? है, देन अकॉर्ड अकॉर्ड हो होता गया? है। आपने उसके लिए बोला था जो साइन हो रहा था दोनों के बीच में, हो चुका है साइन। कोई ऑस्लो कोई अकॉर्ड की अकॉर्ड तैयारी अभी करके तक आए हो, दोहा अकॉर्ड की तैयारी करके अभी आए हो तक या कहीं एग्रीमेंट की अभी बात तक नहीं है। कोई रट्टी अभी अटैक एमओयू नहीं साइन की हो है। गया, अब आप चुप बैठिए, चुप बैठिए। आपके झूठ पकड़े जा चुके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला वो लैंग्वेज तलफ्फुज यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे यह है भाई साहब, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन कांपे टांग रही हो, कांपे टांग रही है कोई बोले, वो भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होने वाला, वो बोले अरे यार टांगे कांप रही, सारी दुनिया जानती है ये इसकी कांपे टांगती हैं। और रिकॉर्ड पे साहब, ऑन रिकॉर्ड कंटेनर के ऊपर बताता चढ़ हूँ के इन्होंने बोला वहां इस्लामाबाद में, मैं यहाँ आया हूँ, वहां इस्लामाबाद में कांपे टांग रही। अब ऐसे आदमी को आप अपना लीडर मानते हैं तो सब वो, अच्छा इंडिया की तरह भी नहीं है आपका कंट्री कि आपके पास तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज हो और कहीं हो। आपके पास तो एक ही है ना उर्दू, आप तो एक ही उर्दू को मानते हैं। हमारे पास तो 28 लैंग्वेजेस है, मैं मानता हूँ चल ठीक है किसी को हिंदी नहीं आ सकती, आपकी तो एक हमारे नेशनल पास लैंग्वेज वो 37 नहीं है, आती, हमारी वो 37 नहीं है, आती ना। 37 लैंग्वेजेस हैं, आप जरा थोड़ा नेशनल अपने लैंग्वेज कितनी है? नेशनल मालूमात को लैंग्वेज है ना बेहतर आपकी करें, उर्दू? दुरुस्त करें। नेशनल लैंग्वेज तो आपकी नेशनल, अच्छा आपकी अकेला नेशनल कंट्री लैंग्वेज है क्या है? पाकिस्तान आपकी नेशनल जिसमें लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज आपकी कोई नेशनल स्टेट नहीं लैंग्वेज बोलती। क्या है? नेशनल आपकी नेशनल लैंग्वेज कोई क्या है? स्टेट नहीं बोलती है ना। उर्दू पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूचिस्तान में क्या बलूची बोली बिहारी जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो लखनऊ की बोली है जाती ना, है। लखनऊ वाली इनकी है कि नहीं उर्दू है? जो है इंडिया की लैंग्वेज है, लखनऊ के आसपास दिल्ली की लैंग्वेज है, इन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाई हुई है, ठीक है। और एक स्टेट उसको नहीं बोलती। यहां तक के ये पढ़ाते नहीं है लेकिन बातचीत अपनी लोकल लैंग्वेज में हो रही है, ठीक है, कोई नहीं। और इनके अपने असेंबलीज में लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं बोलता। चलिए छोड़ दीजिए उसे। इन्होंने बोला चाइनीज रोबोट दिखाया। आपको पता है चाइना ने आज J-10 का एक प्रोमो रिलीज किया है। J-10 उनका फाइटर है, बड़ा अच्छा फाइटर जेट है। पता है उसमें हाँ, विजुअल्स जिससे किसके आपकी लगे? दुकाई हुई थी ना, तेजस के। J10C बोले उसमें पूरा, विजुअल्स किसके लगे? साहब J10C सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। उसमें उसकी बात इंडिया कर रहा के फाइटर जेट तेजस के विजुअल्स लगे हैं, वीडियोस लगे हैं। चाइना की गवर्नमेंट का प्रोमो है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसका कोई ठेका गवर्नमेंट नहीं लेती, लेकिन आपके चाइना की गवर्नमेंट को इस पर ठेका लेना पड़ेगा, गलती माननी पड़ेगी कि उनके पास अपने फाइटर जेट के इतने विजुअल्स नहीं है कि वो इंडिया के विजुअल लगा रहे हैं। आज देख लीजिए ट्विटर पूरा बड़ा पड़ा है, चाइनीज स्टेट मीडिया का ट्विटर अकाउंट पे जाइए, J-10 को उन्होंने क्या दिखाया है। तो ये ऐसा है मरवाएगा जब आपको। J-10 ये रोहित जब उनको शर्मनाथ आपको अपने मरवा फाइटर देगा। जेट पे, जब उनको अपने फाइटर जेट पे भरोसा नहीं है कि इसका विजुअल नहीं लगा, किसी और इंडिया का फाइटर जेट बेटर है उसका विजुअल लगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कितनी भी हमारे तो भाषाओं की आप प्राइवेट बात कर यूनिवर्सिटी लीजिए, दिखाती लेकिन थी, तो जिसकी गवर्नमेंट दिखा रही है। आप कितनी भी भाषाओं की बात कर लीजिए, उर्दू तो बहुत तहजीब सिखाती है, लेकिन वो तहजीब डॉक्टर सज्जाद बुखारी की भाषा में बहुत अच्छे से नजर आती है। डॉक्टर मलिक, बताने के लिए सिर्फ चाइना और अमेरिका ही तो है, और क्या एग्जाम्पल है? अपने यहाँ तो एग्जाम्पल कोई सेट कर नहीं पाए, तो दो ही देश रह गए हैं। चाइना के बारे में बताएंगे, कभी अमेरिका के बारे में बताएंगे, कभी पाकिस्तान के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आतंक ही चल रहा है। कर्नल मलिक। मीनाक्षी जी, मैं बता देता हूँ, इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत आइडियल कंट्री है पाकिस्तान। तो क्या आतंकवादी बनाता है, बम बांधना सिखाता है, छोटे छोटे बच्चों को बम फोड़ना सिखाता है, कश्मीर में आके एक मतलब इनोसेंट लोगों को उनको मारना सिखाता है। इनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी पूरी। क्या कहते हैं, ये तो टॉप मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के। इनके पास तो बहुत बड़े बड़े तमगे हैं। भले ही ये बच्चों से भी डरते हो। हर एक बच्चा, हर एक आप खर्च भी के बच्चों से अंदर डरते हो, बड़ों से इनके ऊपर क्या कितना डरते हो? कर्जा बच्चों से भी है। डरते हो। मांगने के लिए कटोरा इनके दोनों हाथ में होता है, पीछे थैले में भी होता है। अपने साथ लेके चलते हैं पॉकेट में छोटे मोटे कटोरे, कि अगर बड़े कटोरे में कोई ना दे तो छोटे में दे दे। ये लोग भीख मांगने के लिए, इनको पूछता कौन है दुनिया में? अमेरिका जो है, अमेरिका ने पैसा फेंका, $700 की मकरूज है। इस्तेमाल करेगा, और वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। जब इनका यूज खत्म हो जाता है वो उनको थ्रो करके फेंक देता है, और ये लोग जाकर फिर चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। चाइना को इन्होंने एक चवन्नी तो आज तक दी नहीं है, पैसा तो दिया नहीं है।
उनसे जो चाइना इनको अपने ऐसे हथियार दे देता है, जिनको जो थर्ड होते हैं, जो बेसिकली एक्सपायरी पर पड़े रहते हैं, इनको देता है कि चलो टेस्ट करो, और ये बेचारे मारे जाते हैं उसके चक्कर में। HQ9 लेके खुश हो रहे थे कि हम S-400 को पकड़ लेंगे, इनको ऐसा बैठाया वहां पे, पता भी नहीं चला कि कहाँ था HQ9। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को दो बैटरियों का क्या आलू है? S-400 की बैटरियां जरा दिखाएं मीडिया पे लाके। हमने तो दिखाई, आप भी दिखाएं जरा। इनके अंदर इतना बवाल है, अपनी समस्याओं को उनको देखना नहीं है, पूरी दुनिया पर उंगली, और चले हैं दुनिया के चौधरी बनने के लिए। कि किस कैपेसिटी में चल रहे हो आप? कौन सी ऐसी कैपेसिटी है कि दुनिया लाइए शांति? हम तो चलो हम भी आपकी तारीफ करेंगे, आप लाइए दुनिया में शांति। इनको एक मीनाक्षी जी, एक वर्ड होता है हरकारा, ये हरकारे हैं, हरकारे। इनको उठा के ये बोल दे जाता है कि चलो बच्चे ये पोस्ट करो, तो प्राइम मिनिस्टर साहब पोस्ट कर देते हैं, ड्राफ्ट भी नहीं मिटाते हैं। उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि चलो ऐसा करो, कल तो होने वाला, आज घोषणा कर दो, तो उनके मुंह से घोषणा हो जाती है। तो कहने का मतलब है, अभी 3 दिन पहले की बात है, इनका प्राइम मिनिस्टर साहब एक डोजियर लिए हुए हैं, और डोजियर लेके वो छोटी सी क्लिप है, और वो क्लिप पूरी दुनिया में ऐसे ट्रोल हुए इनकी पीएम साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा दिया, जबकि उनकी डेट से पहले हो जाता है वो। इनको कुछ पता नहीं दीन दुनिया में क्या रहा। ये अपने दुनिया पे अपने लोगों को अपना अनाज नहीं दे पा रहे, आटा नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, और वो मिस्टर 10% ब्रेन बोलता है कि हाँ जी वो मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, बांध पे मार दीजिए, हमारे बांध खुले पड़े हैं, मार दीजिए भाई, हम वेट कर रहे हैं, आइए लेकर अपनी कौन सी मिसाइल है। और ये वो लोग है मीनाक्षी जी, जो लोग इनके पास्ट में, इनके पुरखों के जिन्होंने सर उतारे ना, उनके नाम पे ये अपनी मिसाइल बनाते हैं, उनके नाम पे ये अपने हथियारों के नाम रखते हैं। गजनी कहां से आया था? गौरी कहां से आया था जो ये मिसाइल रखते हैं? इनके घरों में आके जिन लोगों ने इनको लूटा, प्लंडर किया, इनके साथ अत्याचार किए, ये वो लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वो पीओके और बलूचिस्तान का मुद्दा सॉल्व हो गया है क्या? जी, वो भी पीओके और बलूचिस्तान का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो हमारा इंटरनल मैटर है, थोड़ा बहुत होता रहता है। आप लोगों ने 1 लाख लोगों को जो है इलीगली ऑक्युपेशन में मार दिया, कश्मीरियों को हमने तो 50 बंदे भी नहीं मारे। तो आप जरा अपने साथ हमारी ममासलत ना करें। झूठ बोलने का अच्छा, मलिक नींद आ जाती है। मीनाक्षी जी सुन ले, मैं मलिक साहब को एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। नहीं, वो बस बता दीजिए आप, उसके बाद मलिक साहब का बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करें। झूठ बोलने के बाद रात को नींद आ जाती है। पाकिस्तान के पीओके के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उनके यहाँ का पत्रकार बैठ करके भारत में झूठ फैला रहा है। तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, जो कि कलंक का टीका था, अगर आपको नींद आ जाती है तो फिर मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि हमने अरे वो आपके लिए है, वो कलंक का टीका तो आपके लिए, आपके माथे पर लगा हुआ है। आपने तस्वीरें नहीं दिखाई, आपने तस्वीरें नहीं दिखाई जो आसिम मुनीर इस तरीके से जाकर के वहां पर प्रार्थना सभाओं में शामिल हो रहे थे, वो आपके यहाँ की तस्वीर थी। जो मरकज गिरे हुए थे, जिनकी सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, वो आपके यहाँ की तस्वीरें थी। आपने कितनी तस्वीरें दिखा दी? कलंक का टीका वो पाकिस्तान के लिए था और जिंदगी भर के लिए लग गया है, 65 से लेकर के 71 तक, 99 और इसके बाद अब 2025। अभी मीनाक्षी 1+4 का मैं मुकाबला अभी भी कर रहा हूं, तो इतना तो मौका दे दें कि मैं कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर लूं। बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, मलिक साहब, हमारे यहाँ एक रेसलिंग तो आपके भी यहाँ कुश्ती होती है, हमारे यहाँ भी कुश्ती होती है। तो एक पश्तून जो था, उसने एक जो पहलवान था ना, उसको गिरा दिया और उसको चारों तरफ से बांध दिया अच्छे तरीके से, हाथ और उसके पैर बांध दिए, इवन कि उसको बराना भी कर दिया। तो उसके पैर के साथ एक गन लगी हुई थी। तो पठान ने बोला, यार ये क्या है? उसने कहा, ये गन है, मुश्किल वक्त में काम आएगी। आपकी मिसाल भी ऐसी है, आपका S-400 और ब्राह्मूस भी आपने इसी तरह रखा हुआ था कि वो आपके काम आएगा, लेकिन सज्जाद थोड़ा झूठ कम बोलो, चूरण कम चटाओ, ठीक है? तुम्हें तो पता है ना, शाम को जब सोते हो चूरण की पुड़िया तुम्हें खानी होती है, क्योंकि चूरण की पुड़िया के बिना तुम्हें नींद तो आएगी नहीं। और तुम ISI के पेरोल पे रह के यहाँ पे बात करते हो, तो क्योंकि तुम्हें जवाब देना, अपने पापा को जवाब देना ना, ISI को जाके उसको पैसे नहीं। जब मैं आप पे आर्गुमेंट जो है, आप मेरे आर्गुमेंट आप पर जो है मजबूत और हावी हो जाते हैं ना, तो फिर आप ISI की तरफ चले जाते हो ISI से, और ISI के पैसे पकड़ के उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे हम समझते हैं तुम्हारी मजबूरी है डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आपकी मजबूरी। आपको जाके आपको ये रिकॉर्डिंग ISI को दिखानी है, बिल्कुल दिखाइए। चलिए, हम आपको ग्रांट करते रहे, लेकिन हम वेट कर रहे हैं वो आपका मिस्टर 10% ब्रेन जो है ना, 10% ब्रेन, वो क्या कहते हैं वो आपकी भाषा में 10% ब्रेन, समझ रहे हो ना? या खोल के बताऊं? उसको बोलिए जरा मिसाइल फायर करे। वेट कर रहे हैं हम अपने डैम्स में, सबके ऊपर डैम कर रहे हैं, छोड़े ना, अपनी कैनाल्स बना रहे हैं, मेरा मूड नहीं है ना, बना रहे हैं,
मेरा मूड जो है वो चाइना वाले अचानक खराब भी हो सकता है। चेंज हो चुकी है। मेरा सुनो, चाइना तुम्हारे वाले साथ खराब नहीं भी हो चलेगी। सकते हैं, तो मूड मेरा सही अरे रहने सुनो दें। सुनो सुनो मेरा सुनो, चाइना सुनो। वाला मूड है, खराब ना हो जाए, अचानक सुनो, खराब सुनो, हो जाता है चाइना चाइना वाला को मूड। लेकर सर पे नाचो। नहीं तो सही बात। चाइना को लेके आप सर पे डांस करो, हमें चाइना से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमारी दुनिया के साथ हमें जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने इक्वेशन को कैसे फिट करना है, हमें मालूम है। आप और सुन तुम्हारे तो से ले, फर्क नहीं पड़ता। सुन तुम तो तो ले। हो कौन? तुम तो मांगने सुनिए तो वाली सही। कौम हो। अरे मांगने वाले लोग हो, मांगते रहते हो हर जगह कटोरा लेके। ठीक है, तुम्हारे से फर्क नहीं चलो पड़ता। हम भी मांग रहे हो, आप 750 अरब रुपए की आपने बड़ी देख ढूंढी हुई है ना, वो 750 अरब रुपए की मखरूज हो सर, ऐसे डींगे नहीं मारते, पहले खुद अपना 750 अरब रुपए का कर्जा दे दें। PL-15 का फोटो है ना यार, PL-15 का सिरसा के खेत में गिरी हुई थी। PL-15 मांग के लाए थे ना आप लोग, हैं? तो चाइना के सैटेलाइट पे मेरी बात सुने, सवार करने 1700 वाले रुपए, लोग 1700 रुपए पर पर्सन जो आपका पर कैपिटा है ना, उसको भी बढ़ा दें थोड़ा सा। 1700 रुपए आपकी जो है 90 करोड़ लोगों की जो है वो माना आमदन है। तो आप मेरे सामने मेरे ख्याल में कम से कम इस पे बात करें ही ना। और आप क्या इंडस करते हो? वाटर ट्रीटी की बात समझ लो, समझ लो। एक एक अड्डे के अंदर, एक एक अड्डे के अंदर 100 एक कितने में बेचते हो आप आतंकवादी हमारे यहाँ? 100 के ग्रुप में बेचते हो। कि यार आप मुद्दे पे आओ, खुद आप रामूस पे पहुंच के अपनी ठुकाई के लिए आप खुद जो है सामान मुहैया करते हो मुझे। और दुनिया भर के आतंकवादियों को रावलपिंडी के बैकयार्ड में रखते हो। नहीं, हमने क्या हुआ उसका अल्टीमेटली, जो रावलपिंडी के पीछे रखा हुआ था ना, आपने हीरा छुपा के समुद्र में ऐसा डाला अमेरिका ने, पता भी नहीं चला आज तक, और तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये कहावत है यहाँ पर रोहित शर्मा जी, कहावत यहाँ पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही हो रहा है क्या? अरे बस सज्जाद बुखारी साहब जो हैं वो तो कुछ जो बोलते हैं आपको पता ही है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज के सामने वाले को बोलते हैं आप पढ़ के आया कीजिए, खुद के बारे में कुछ नहीं पता। 6 महीने बाद आपके इशाक डार ने माना था कि हमारे ओस्लो कार्ड क्या था? ओस्लो कार्ड बताओ, ओस्लो कार्ड क्या था? पढ़ के आए हो? ओस्लो कार्ड क्या था? बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अरे बीच में मत बोलो यार, मैं बोल चुका हूँ। देखो ऐसा है, सज्जाद बुखारी बोल रहे हैं कि भैया इंडिया पे हमला था, इनके 6 महीने बाद इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने माना था कि रहीम यार बेस पे भी वो है अटैक हुआ था, और दूसरा नूर खान पे भी अटैक हुआ था 6 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने? क्योंकि आप हम अपने शोहदा को छुपाते नहीं है, फखर करते हैं। हम उसको पाकिस्तान के परचम में लपेट के तदफीन करते हैं। नहीं, अरे सुनिए, जो क्योंकि आप पीटीवी में काम कर चुके हैं इसलिए आपको सिर्फ वो आईएसआई की सुनाई देती है और किसी की सुनाई नहीं देती। आप पीटीवी का लायक ही हैं, समझिए बात को आप। सच्चाई में आप किसी प्राइवेट चैनल में नौकरी नहीं कर सकते, आप भी छोटे मोटे में कर रहे हैं, नो डाउट। पूरी हिस्ट्री मेरे पास। अयूब मिर्जा ने तुम्हें कहा कि दलाली बीजेपी की छोड़ दो। सुन लीजिए। अब दूसरा बात यह है कि इन्होंने एक चीज बोली कि बीएलए अयूब मिर्जा ने तुम्हें तुम्हारे व्लॉग में कहा ना कि तुम हार गए जंग, पाकिस्तान जीत गया। अयूब मिर्जा ने, अमजद अयूब मिर्जा ने तुम्हारे व्लॉग में अयूब मिर्जा को जब मैंने काउंटर किया वो छोड़ के ही भाग गए, जब मैंने जवाब दिया तो वो छोड़ के ही भाग गए, ऐसे ही छोड़ के भागे। अयूब मिर्जा पाकिस्तानी है तो वो बोलेगा, खत्म कहानी। तो अयूब मिर्जा अपना व्यू रख रहे थे ना। द फैक्ट इज कि आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा था? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 6 महीने बाद बोला कि नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ था, आज तक ऑपरेशन नहीं है। 6 महीने बाद आज तक ऑपरेशनल नहीं है। उस समय आपने नहीं माना। जैसे सज्जाद बुखारी झूठ बोल रहे वैसे इशाक डार भी झूठ बोलता है। और पूरी सोते जो बच्चे रात को नहीं सोते, जल्दी उनको जाके डराया करो, ठीक है? जो पढ़ते नहीं है उनको डराया करो, तुमसे एनालिसिस नहीं होगा। भाई हमारे ऊपर हमला हुआ था, हमारे यहाँ नुकसान है। इंडिया ने तो माना ना, इंडिया सब सोता है। अच्छा, मैं थोड़ा और याद दिला देती हूँ दामोदर जी, 1971 में कितने सैनिकों ने सरेंडर किया था? ये जब वहां तक चले गए तो थोड़ा और याद दिला दें। सज्जाद मियां को पता होगा, वैसे मुझे तो याद नहीं है, पर मैं दुनिया में सुनता रहता हूँ सबसे बड़ा सरेंडर इन्होंने किया था। मेरे यहाँ तो याद करने से फायदा भी क्या है। घर में आए थे तो हम घर में आए थे, सरेंडर किया था, बचाने भी आपने उतार के चेक किया था। S-400 की बैटरी, कैमरा जरा मीनाक्षी इस पे करवाना, ये देखो अगर दिख रहा हो तो। हमारे प्राइम मिनिस्टर S-400 की बैटरी पे ही 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर में खड़े थे। कहीं अगर दिखे तो देख लेना। ये है, दिखा रहा था मैं आपको, ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो खड़े थे हमारे अदमापुर एयरबेस पे। ये फोटो देख लेना, आप गूगल में कर लेना, अमेरिका का ही गूगल है, हमारा तो है नहीं वैसे भी, पर ये फोटो जो दिखाएगा तुम्हारी जो इंस्टॉलेशन तबाह हो गई थी वहीं पे खड़े थे। तस्वीरें आदमपुर की चुनाव लड़ने वाले हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, इसलिए इतना झूठ यहाँ पर भी बोल रहे हैं और अपनी जनता के साथ भी बोल रहे हैं। समझ रही हूँ मैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।